नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडोज वाईपीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे पशुओं में आहार निर्धारण के बारे में। यानी जो पशुओं के अंदर अपने आहार देते हैं, भोज्य पदार्थ पशुओं को देते हैं खाने के अंदर, जैसे चारा दे रहे हैं, चाहे वो चारा सूखा है, चाहे वो हरा है, या पशुओं को दाना खिला रहे हैं आहार में, तो उसकी मात्रा कितनी देनी है और कैसी कंडीशन में देनी है। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं पशुओं में भोजन विषाक्तता की। इसके अपने 2 पार्ट अपलोड किए हैं, जिसमें साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड से या एचसीएन या घुरीन से कैसे पशुओं में विषाक्तता उत्पन्न होती है। इसी के साथ अपने देखा कि जो गोसिपोल है उससे कैसा होता है अफ्लाटॉक्सिन और कीटनाशक की रसायनों से पशुओं में कैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करेंगे पशुओं में आहार निर्धारण, यानी पशुओं को आहार निर्धारण में सूखा चारा यानी शुष्क पदार्थ कितना देना है, सूखा चारा कितना देना है। इसी के साथ अपने बात करें तो हरा चारा, हरे चारे के साथ अगर अपने बात की जाए तो उत्पादन दाना यानी उत्पादन आहार कितना देना है। उत्पादन आहार के साथ उत्पादन आहार के अंदर देखो रह जा, चाहे वो दुग्ध उत्पादन है, चाहे वो कृषि कार्य है, यानी कृषि कार्य का तो उत्पादन भी करवा रहे ना, चाहे कृषि कार्य है, तो इस कार्य के लिए भी अपने को कितनी मात्रा में आहार देना चाहिए। अब जैसे अगर अपने बात करें उत्पादन दान, जैसे अपने फॉर एग्जांपल देखें बैलों के अंदर, अपने बैल से अगर कार्य करवाएं, चाहे वो हल्का कार्य करवाएं, चाहे वो अपने मध्यम कार्य करवाएं, चाहे वो अपने भारी कार्य करवाएं, अगर कार्य करवाते हैं तो इसके लिए अपने को अतिरिक्त दाना मिश्रण की आवश्यकता होती है। जैसे इसको 1 से 1.5 किलोग्राम दाना देना चाहिए, इसको 2 से 2.5 किलोग्राम दाना देना चाहिए, इसको 3 से 4 किलोग्राम दाना देना चाहिए। यह प्रतिदिन होगा। तो कैसे आहार का निर्धारण किया जाता है, कैसे मेजरमेंट करेंगे कि अपने इस पशु को इतना आहार देना है, इसको एक्स्ट्रा देना है। ऐसे पशुओं को जीवन निर्वाह का आहार कितना देना है, संतुलित आहार कितना देना है, यानी बैलेंस डाइट कितनी देनी है, उत्पादक दाना कितना देना है, ये सारी छोटी छोटी चीजें। इसी के साथ पशुओं को खनिज लवण कितनी मात्रा में देना है। खनिज लवण में जैसे अपने बात करें खनिज लवणों की अमाउंट कितनी, जैसे 20 से 25% खनिज लवण दिया जाता है, वो कितना देना है। नमक कितना देना है, जैसे प्रति पशु अगर नमक की बात की जाए, नमक 30 ग्राम, नमक कितना देना चाहिए, 30 ग्राम नमक देना है ऊंट को छोड़कर। ऊंट के अंदर अगर अलग पड़ते हैं अपने 75 से जैसे 150 है ना, ऐसे ऊंट में अलग पड़ते हैं अपने, लेकिन इसके अंदर नमक 30 ग्राम प्रत्येक पशु को। तो ये अपने आहार निर्धारण में पड़ते हैं। शुष्क पदार्थ कितना होता है, चारे का एक पूरा चार्ट है, उस चार्ट के हिसाब से अपने पशुओं को चारा देते हैं। चाहे वो सूखा चारा है रजा, चाहे वो उत्पादक दाना है, चाहे गाभिन गाय का दाना है, चाहे उसके वेट के आधार पर। अब अपने प्रत्येक 100 किलोग्राम वेट पे गाय है, बैल है, बच्चिया है, इनको अलग दाना देते हैं, जैसे 2.5 किलोग्राम। उसी 100 किलोग्राम वेट पे भैंस को कितना देते हैं अपने, 3 किलोग्राम, है ना। तो दोनों में चेंज होगा, गाय भैंस बैल बच्चिया को अलग, भैंस को अलग, पाडा कटिया जो है इनको चारा अपने अलग देंगे। तो इन सभी के बारे में आज अपने बात करते हैं पशुओं में आहार निर्धारण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पशुओं में आहार निर्धारण। हाँ, अब अपने देखेंगे कौन सी गाय को, भैंस को, बेल को, बछिया को, बछड़ी को किस मात्रा में आहार देना है और आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए। चाहे वो बेल है तो उसको कार्य करने के लिए कितना आहार देना है, अगर वो गाय गाभिन है तो कितनी मात्रा में आहार देना है, अगर वो गाय दुधारू है तो कितनी मात्रा में आहार देना है, शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी देनी है और हरे चारे की मात्रा कितनी देनी है। तो चलो देखते हैं अपने। सबसे अगर पहले अपने बात करें शुष्क पदार्थ की मात्रा की, यानी शुष्क पदार्थ के अंदर अपने क्या आएगा, सूखा चारा आएगा, हे आ सकती है, कड़वी आ सकता है, सूखा भूसा आ सकता है ना। जैसे जिसे आप गांव में देसी भाषा में कहते हैं तूड़ी आ गई, है ना। तो सूखा चारा आएगा, सूखे चारे में लगभग 90% शुष्क पदार्थ की मात्रा होगी, है ना। समझ के बाद क्या, और हरा जो चारा होता है उसमें लगभग 20 से 22% शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे शुष्क पदार्थ के अंदर कितनी अमाउंट में शुष्क पदार्थ देना है और किसको देना है। देखो, गाय है, बेल है, बच्चियां है और जो बछड़े हैं, बच्चियां हैं, बच्चियों के साथ अगर बछड़े हैं, बछड़े
गाय, बैल, बच्चिया, बछड़े, इनको कितने किलो वजन पर? 100 किलोग्राम वजन पर कितना देना है? 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना है। यानी 1 कुंटल को अगर कोई गाय है, चाहे कोई बैल है, बच्चिया है, बछड़ती है, यानी टोगड़ी हो टोगड़ती, गोद दो, है ना। अगर 100 किलो वजन है तो कितना देना है? 2.5 केजी शुष्क पदार्थ। किसको? गाय, गाय, बैल, बच्चे और बछड़ी, यानी गाय की जो सीरीज है इसको देना है। कितने पर? 100 किलोग्राम पर 2.5 किलोग्राम उसको क्या देना है? शुष्क पदार्थ देना है। और अगर वही भैंस की बात की जाए तो भैंस को 100 किलोग्राम पर कितने पर? वही बात है अपने, भैंस को 100 केजी पर कितना देना है? 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की मात्रा देनी है। पर 100 किलोग्राम ऐसे तो है नहीं, कोई भैंस जैसे मान लीजिए 100 ही खिलाएंगी, वह 100 किलो मतलब कुंटल की है। भैंस का वजन जैसे मान लीजिए 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल, कोई भारी भैंस है, जैसे सबसे भारी की बात करें, है ना, तो भारी भैंस की, तो वो शुष्क पदार्थ की मात्रा देना है। अगर शुष्क पदार्थ की मात्रा की बात की जाती है राजा, तो गाय है, बैल है, बच्चियां और बछड़े हैं, इनको पर 100 केजी पर, 100 केजी वजन पर है, यानी 1 क्विंटल वजन पर 2.5 किलोग्राम 2.5 केजी शुष्क पदार्थ देना है। और शुष्क पदार्थ में अपने क्या आएगा? सूखा चारा आएगा, हे आ सकती है, कड़ भी आ सकती है। हे अपने पढ़ेंगे चारा संरक्षण में पढ़ेंगे, जब अपने हे और साइलेज दोनों पढ़ेंगे। साइलेज एक प्रकार का रसीला चारा होगा जिसमें कौन कौन सी फसलें प्रयोग करेंगे वो भी पढ़ेंगे, और हे भी चारा संरक्षण में पढ़ेंगे। लेकिन हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इस डिजिट से 1% बनता है, सीधा प्रश्न बनेगा 100 किलोग्राम वजन पर गाय को कितने किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना है? 100 किलो वजन है तो कितना देना है? 2.5। और भैंस को कितना देना है? 3 किलोग्राम देना है, 3 किलोग्राम अपने शुष्क पदार्थ देना है भैंस को। समझ गए बात ना? किसकी बात करें अपने? शुष्क पदार्थ की मात्रा की बात कर रहे हैं। अब अच्छा, इसके बाद देते हैं दाने के मिश्रण की मात्रा। अब अपने पशुओं को दाना देंगे, दाने के अंदर अपने किसका दाना दे सकते हैं? मुख्य जो सबसे ज्यादा चलता है वो अपने दाना देते हैं गेहूं का, गेहूं देते हैं, जवार देते हैं, इसके साथ मक्के का अपने प्रयोग करते हैं ना सबसे ज्यादा। तो उस दाने की मात्रा किन किन को देनी है? देखो, वो जो दाने की मात्रा है वो जीवन निर्वाह का हो सकता है, वो उत्पादन का दाना है, वो प्रजनन का दाना है, और एक कार्य के लिए दाना है। सबसे पहले अपने दाने की बात कर रहे हैं, जीवन निर्वाह का दाना। अब देखो, अपने पहले की वीडियो में बात भी की थी, जीवन निर्वाह आहार, ऐसा आहार जो पशु को उसके पूरे लाइफ साइकिल में दिया जाता है, जो उसके वजन में, उसके प्रजनन में तथा उसकी शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह आहार कहते हैं ना। वैसे जीवन निर्वाह दाना है कि उसका जीवन निर्वाह वो प्रजनन के लिए, वो अगर गाभिन है तो उसके बछड़े या बच्चिया के लिए, अगर वो दूध दे रही है तो उसके लिए, और अगर कोई बैल कार्य कर रहा है तो उसके लिए जीवन निर्वाह, ताकि उसके वजन में कमी ना आए, शारीरिक क्रियाओं में कमी ना आए, और जो उपपची क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। बोलो भाई, हाँ शाबाश, है ना। तो सबसे पहले किसकी बात करें अपने? जीवन निर्वाह दाने की, यानी जीवन निर्वाह के लिए दाने की मात्रा कितनी देनी है? गाय, भैंस, बैल और सांड को जीवन निर्वाह के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना है। चाहे वो गाय है, चाहे वो भैंस है, चाहे वो बैल है, चाहे वो सांड है, इसको डेली दाने की अमाउंट कितनी देनी है? 1.5 से 2, 1.5 से 2 किलोग्राम दाना पर डे प्रोवाइड करवाना है। किसको? गाय, भैंस, चाहे वो बोस इंडिकस है, बुबेलस, बुबेलिस है, प्रतिदिन। ऊपर आहार की बात कर रहे थे, ऊपर शुष्क पदार्थ की मात्रा, अगर गाय है, बच्चिया है ना, बैल है, इसको कितना देना है? 2.5। और अगर भैंस थी 100 किलोग्राम पर तो 3 किलोग्राम, कितना था बोलो? 3 किलोग्राम पर कुंटल वजन पे था। अब यहां आ जाती है दाने की मात्रा, यानी दाना अपने कितना देना है। और अगर दाने की बात आती है तो गाय है, भैंस है, बैल है और सांड है, इसको कितना देना है पर डे? 1.5 से 2 किलोग्राम दाना पर डे देना है। इस लेसन में देखो, आहार निर्धारण में अपने पास सिर्फ डिजिट है, और डिजिट को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चा गाय के साथ रिलेट कर सकते हैं, और ऐसे कोई है नहीं कि भी अपने इसको गाना गाऊं मैं, गाय को भैंसे, भैंसे को बैले, बैलों को दे दिया 1.5 से 2, ऐसे नहीं करना है। समझ बात? हाँ, सीधा अपने पता है कि भी अगर दाने की बात कर रहे हैं, सीधा दाना है, और मिश्रण की बात हो रही है, तो अपने गाय है, भैंस है, बैल है, सांड है, इसको 1.5 से 2 किलोग्राम दाना पर डे देना ही देना है।
समझ के बाद, अरे बोल, हाँ वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, इसके बाद आता है उत्पादन दाना। उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन। अब वो प्रोडक्शन क्या कर सकता है? प्रोडक्शन या तो कार्य कर रहा है, किसी की ऊर्जा का अपने उत्पादन ही तो ले रहे हैं, वो ऊर्जा खेत में लगा रहे, उत्पादन में ले रहे हैं, या वो मांस उत्पादन कर रहा है, या वो अंडा उत्पादन कर रहा है, या वो बच्चों का उत्पादन मतलब ज्ञाबिन है, या वो दूध का उत्पादन कर रहा है। तो उसके लिए कितनी मात्रा में आहार देना चाहिए? देखो, उत्पादन दाना में सबसे पहले अगर अपने बात करें दूध उत्पादन की, किसकी? दूध उत्पादन। सबसे पहले अगर अपने बात करें उत्पादन दाना में कैसा? दूध उत्पादन की। किसकी बात करें अपने? दूध उत्पादन। दूध उत्पादन दाने की अगर बात की या सीधे दाने की बात करें, यानी उत्पादक दाना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके लिए कितनी अमाउंट के अंदर अपने को सीड वाला प्रोडक्ट देना? 3 लीटर गाय के दूध देने पर और 2 लीटर भैंस के दूध देने पर 1 किलो दाना देना है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 किलो गाय, 2 किलो कितनी कौन दे रही है? भैंस। 3 में से दोगे 1, आलू जाटू साहब आगे नहीं। हाँ, इया करते हैं गुड़ा भाग गोडो मेल दे पर्सन पर 1% भाई जी, मैं को कोरेण सारा सारा करांगा। हाँ शाबाश। 3 किलो दूध तो कौन दे दे? गाय। और भैंस कितना दे दे? 2। तो कितना किलो दाना देना है आपको? 1 केजी दाना देना है। ये जो दाना है ना, इसके अलावा है, ये बात ध्यान रखना रह जा, शुष्क पदार्थ अगर आप देखो 100 किलो वजन था तो ये तो शुष्क पदार्थ चलता ही रहेगा। इसके साथ वो गाय दूध दे रही है 3 किलो, तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा उसका। समझ गए बात क्या? ऐसे ही जीवन निर्वाह के लिए ये भी अतिरिक्त है। अब यहाँ को नहीं जी ओ इन दे दिया, ओ कौन देगा? बिल्कुल देगा। क्यों? क्योंकि ये इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। जीवन निर्वाह के लिए 1.5 किलोग्राम अलग से देना है, शुष्क पदार्थ 2.5 किलोग्राम अलग देना है, और दूध और दे रही है वो, क्या बहुत बढ़िया बात है, मतलब कार्य भी कर रही है। तो तीसरी चीज भी उसको देनी है। गाय को 3 लीटर पर और भैंस को 2 लीटर दूध देने पर 1 किलोग्राम दाना देना है। ये दाना शुष्क पदार्थ और इसके अलावा अतिरिक्त है। ये शुष्क पदार्थ के अलावा है, ये जीवन निर्वाह और शुष्क के अलावा ये भी चीज करनी है आपको, अगर वो ऐसा हो रहा है, अगर दूध दे रही है तो। समझ के बात क्या? तो कितना किलो देना है? 1 किलोग्राम दाना देना है। उसी के बाद अपने बात कर रहे हैं बैलों के लिए कार्य के लिए, यानी कार्य के लिए, ये इसी का आधार है, कार्य के लिए, है ना। अगर बैल कार्य करेंगे, अब अपने पास देखो गाय दूध उत्पादन करिए तो बैलों का अपने उत्पादन ही तो करें, उनकी ऊर्जा का जो प्रोडक्ट है उसका खेत में यूज कर रहे हैं या बोझा ढोने के लिए काम कर रहे हैं, तो जो ऊर्जा ले रहे हैं उसके लिए कितना दाना है? एक तो होता है नॉर्मल कार्य, एक होता है मध्यम, और एक होता है बाहरू मतलब इतो समान भी पर लद दे जी बाजी। हाँ हाँ, समझ के बात नहीं। कदी कदी धक्को कर ले तूड़ी वाले पौंड भी चक्कर चका तो दिए वो इल्ले खाड़ा ऊपर खाड़ा टप्पा दे वो पक्का में काम है। हाँ समझ के बात है ना। तो बैल अगर कार्य करेगा तो हल्का कार्य, मध्यम कार्य और भारी कार्य। हल्के कार्य के लिए अपने 1.5 किलोग्राम पड़ेंगे, फिर मध्यम के लिए 2, भारी के लिए 3 से 4, ऐसी चीजें पड़ेंगे। देखो बैल अगर कार्य करेंगे तो हल्का कार्य के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम, मध्यम कार्य के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम तथा भारी कार्य के लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रतिदिन देना है। ये बात ध्यान रखना। ये शब्द जो शब्दों का खेल है ना, इनको समझना आहार निर्धारण में। पर डे की बात कर रहे हैं, डेली जो कार्य कर रहे हैं। हल्के कार्य वालों को 1 से 1.5 किलोग्राम, मध्यम कार्यों को 2 से 2.5, देखो 1 2 3 1.5 2.5 4 से तो चलन आ रहे हैं 1 2 3। अब अपने आ जाए हल्का मध्यम भारी 1 2 3 लिख दो। अब 0.5 बढ़ा दो, 1 से 1.5 है, 2 से 2.5 है, 3 से 4 है, 0.5 बढ़ रहा है ना, प्रत्येक में 0.5 पड़ रहा है। आप कह दो कि सर 3.5 करते हैं तो कर दो 3.5, 3 और 4 के बीच में तो आ रहा है 3.5, 3.1 3.2 3.3 ऐसे करके। अरे बोल लो हाँ शाबाश। पहले बात अपने किसकी की? शुष्क पदार्थ की मात्रा है। किसकी बात की बोलो? शुष्क पदार्थ की मात्रा के अंदर अपने क्या पढ़ा? जो गाय बैल बच्चियां ये है 100 किलोग्राम पर कितना देना है? 2.5 किलोग्राम, और वहीं भैंस को कितना देना है? 3 किलोग्राम। उसके बाद अगर अपने बात की दाने के मिश्रण की मात्रा, तो पहला जीव निर्वाह, वो गाय है, भैंस है, बैल है, सांड है, कोई भी है, उसको 1.5 से 2 किलोग्राम पर डे है, प्रतिदिन देना है। अब ये ऐसे आ सकता है पेपर में प्रति माह आ जाए, प्रति वर्ष आ जाए, कंफ्यूजन नहीं होना, पर डे के हिसाब से। फिर दूसरा आता है उत्पादन दाना। उत्पादन दाने में आता है पहला दूध उत्पादन के लिए, गाय के लिए 3 किलो और भैंस अगर 2 किलो दूध दे रही है तो 1 किलो दाना देना है प्रतिदिन। बोलो शाबाश। इसी के साथ अगर बात करें बैलों के अंदर कार्य की, अगर बैल कार्य कर रहा है
वो अगर हल्का कार्य कर रहा है, मध्यम और भारी, तो 1 2 3, समझ गया। यानी हल्का कार्य कर रहा है तो 1 से 1.5 किलोग्राम, मध्यम कार्य कर रहा है तो 2 से 2.5 किलोग्राम, और भारी कार्य कर रहा है तो 3 से 4 किलोग्राम पर डे उत्पादक दाना, प्रोडक्शन सीड प्रोवाइड करवाना है। अरे बोल लो भाई, हाँ शाबाश, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, डिजिट पर डे है। और इस दाने के अंदर देखो, नोट भी लिख दिया मैंने, जीवन निर्वाह के लिए अतिरिक्त दाना, ये दाना कार्य कहीं कह दो जीवन काम कर लियो मैं तो 1.5 किलो दाना वो दे दू ना, ये जो जीवन निर्वाह का दाना ये देना है। शुष्क पदार्थ आएगा वो अलग आएगा, मेरी बात समझ रहे हो ना आप। ये एडियो ले गए चोटी ताई, जो को प्रोडक्ट आप लिखा वो देना पड़ेगा पशु ने, समझ गए बात नहीं। अब ऐसे नहीं हल्का कार्य कर रहा है तो जी अट्ठी में 1.5 किलो दानो दे दियो अट्ठी, तो अट्ठ पींच भी तो लियो इन्हें दे। अगर कार्य मत कराओ तो इतना दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य भी करावा और फिर आ रही कौन दिया तो इं तो बेस को जाल जेगो, फिर पड़ोसी ने लो मैं भाजी चौकियो लट गाल बड़द बापड़ो इं हो रही लट पर, समझ गए बात क्या। खड़े होकर फिर वो पालियो, खड़े होकर रहो, समझ गए। हाँ, आहार सारा देना है, जीवन निर्वाह के लिए अतिरिक्त दाना प्रोवाइड करवाना है, ये तो जीवन निर्वाह, इसके अलावा ये दाना देना पड़ेगा अगर कार्य करवा रहे हो तो, है ना, समझ गए बात है ना। जीवन निर्वाह के लिए कितना देना है, 1.5 से 2 किलोग्राम पर डे है, और अगर कार्य करवा लिया तो ये दाना अतिरिक्त देना पड़ेगा। इसके साथ देखो, इसके साथ आता है राजा प्रजनन हेतु, अगर कृषि कार्य नहीं करवा रहे और सांड से केवल प्रजनन का कार्य करवा रहे, अपने प्राकृतिक जनन करवा रहे हैं या प्राकृतिक निषेचन करवा रहे हैं, तब उसके लिए दाने की मात्रा अलग हो जाएगी, है ना। जैसे गर्भाधान की विधियों की बात करें अपने, तो गर्भाधान की कितनी विधियां होती है, 2 विधियां होती है ना गर्भाधान की, एक तो प्राकृतिक विधि होती है और दूसरी कौन सी होती है, कृत्रिम। प्राकृतिक विधि के अंदर तो क्या किया जाता है, नर का क्रॉस करवा दिया जाता है, किससे, मादा से। प्राकृतिक विधि में नर और मादा क्रॉस करवा दिया जाता है। और कृत्रिम विधि में क्या करते हैं, कृत्रिम विधि में जो हिमीकृत वीर्य है या जो संग्रहित वीर्य है, इस वीर्य को मादा में संचित कर दिया जाता है ना, तो वो मादा गर्भित हो जाएगी। तो ऐसे सांड जिनसे अपने प्रजनन करवाना है वो प्राकृतिक विधि है या कृत्रिम विधि है, प्रजनन के लिए अगर उनके वीर्य का अपने यूज कर रहे हैं तो कितना किलो, 2 किलोग्राम उसको क्या देना है, प्रजनन हेतु दाना देना है। अब आप कह दोगे सर ये भी आएगा, ये सारी चीजें आएंगी उसके अंदर। अब वो कृषि कार्य नहीं कर रहा तो ये निकाल दो, प्रजनन कर रहा तो 2 किलोग्राम ये दाना देना है, समझ गए बात ना। हाँ, तो प्रजनन हेतु अपने करते हैं, समझ गए बात, शाबाश। और वीर्य की अमाउंट होती है वो कितनी यूज की जाती है रजा, बोलो कमेंट में लिखो, कितनी अमाउंट के अंदर अपने वीर्य के अमाउंट लेते हैं, 0.5 से 2 ml तक, है ना। हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। 0.5 से 2 ml तक अपने वीर्य का यूज करते हैं कृत्रिम गर्भाधान में। अच्छा, इसके बाद आता है गर्भ रक्षा हेतु। जो गाय है जो गर्भावधि के अंदर है, प्रेग्नेंट है काउ, उस प्रेग्नेंट गाय को कितना आहार और देना है। गर्भ रक्षा हेतु गाय को 6 महीने या इससे अधिक, अगर वो गर्भवती है 7 महीने की, 8 महीने की है। अब गाय का गर्भावधि काल कितना होता है, गाय का गर्भावधि काल कितना होता है, 281 दिन का होता है ना। हाँ, 281 दिन का, 281 दिन, तो 281 दिन है। तो अगर वो गाय 6 माह या इससे अधिक गाभिन है और गर्भवती है तो 1 से 1.5 kg अतिरिक्त, ये नाम है ना, इसको समझना कैसा दाना है ये, अतिरिक्त मतलब ये भी दाना है। अगर वो दूध देगी उसके बाद तो ये ऐड हो जाएगा, अदरवाइज ये भी है और ये भी आएगा। अगर वो 6 माह या इससे ज्यादा गाभिन है तो उसको गर्भ के रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, गर्भ रक्षा के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम दाना अतिरिक्त देना है। अब आप कहोगे सर इस दाने वाले पार्ट में प्रश्न कैसा बनेगा, प्रश्न आएगा गाय को गर्भ रक्षा के लिए कितने केजी दाना देना चाहिए, बस तो 1.5 से 2 किलोग्राम। बैल को प्रजनन के लिए कितना दाना देना चाहिए, 2 किलोग्राम। कार्य के लिए बैल को भारी कार्य के लिए वजन, भारी कार्य के लिए कितना दाना, 3 से 4। मध्यम कार्य के लिए कितना बोलो, 2 से 3 किलोग्राम, और सॉरी 2 से 2.5 किलोग्राम। और अगर हल्का कार्य कर रहा है तो 1 से 1.5 किलोग्राम। हल्का कार्य 1 से 1.5, मध्यम 2 से 2.5 और भारी कार्य 3 से 4 किलोग्राम। वैसे ही अपने गाय के अंदर दूध की बात की थी, अगर वो 3 किलोग्राम दूध दे रही है और भैंस दे रही है 2 किलोग्राम, तो कितने केजी दाना देना है, 1 केजी दाना देना है। वैसे शुष्क पदार्थ की मात्रा की थी, गाय है बैल है इनको
2.5 किलोग्राम और भैंस को 3 किलोग्राम अपने शुष्क पदार्थ की मात्रा प्रोवाइड करवानी है। तो ये है शुष्क पदार्थ की मात्रा गाय में, भैंस में, बैल में, बछिया में, बछड़ों के अंदर। समझ गए ना। अतिरिक्त दाना कौन सा देना है, कौन सा, देखो अब ये ज्ञापिन थी, ज्ञापिन और ये तो अतिरिक्त ये दे रहे हैं। ज्ञापिन के बाद, गर्भावधि के बाद, जब ये प्रेग्नेंट होने के बाद, जब प्रसव आ जाता है, प्रसव काल के बाद, जब डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी के बाद अगर वो दूध दे रही है, ये है राजा 1 kg 3 लीटर पर है। अगर वो गाय 30 लीटर दूध दे देगी तो कितना हो जाएगा, अरे बोलो 3 लीटर पर 1 kg तो 30 लीटर पर 10 किलो हो गया। नहीं भाग दे दो, सीधो ही जाटू हिसाब है, वैसे आएगा। तो पेपर में प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, एक गाय जो 6 माह की गाभिन है तो उसको कौन कौन सा आहार दिया जाता है। हाँ, तो गाय जो बैल बच्चियां है इनको तो 100 किलोग्राम वजन पे कितना देंगे, 2.5, और भैंस को कितना देंगे, 100 किलोग्राम पर 3 किलोग्राम अपने शुष्क पदार्थ देंगे। तो आहार निर्धारण में अपने को बात क्या रखनी है, आहार निर्धारण में केवल अपने को डिजिट याद रखनी है। और डिजिट का प्रश्न पक्का मैं कहूं भाई साहब कति प्रश्न आएगा, समझ के बात है ना, 1% पक्का आएगा इस एग्जाम में। अच्छा, अब यह शुष्क पदार्थ हो गया। दाने के मिश्रण की मात्रा, चाहे वो जीवन निर्वाह का दाना है, चाहे पक्का है भाई जी, मैं कहूं कति प्रश्न आवेगा, चाहे वो उत्पादन दाने से ले लेना, चाहे आप प्रजनन हेतु। और प्रजनन हेतु सांड का एक प्रश्न आया हुआ भी है कि अगर एक सांड प्रजनन कर रहा है तो उसके लिए दाने की अमाउंट कितनी रखी जाती है, 2 किलो दाना है। गर्भ रक्षा के लिए दाना कितना देना है, गर्भ रक्षा के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा वर्क है तो एक्स्ट्रा दाना मिलेगा। ये सारा जैसे यहां अपनों ने लिखा जीवन निर्वाह के लिए अतिरिक्त दाना और देना है, समझे ना बात है। अगर वो बैल कार्य कर रहा है ना तो ये तो दाना देना ही देना है, लेकिन जीवन निर्वाह वाले वे काटा गोनी काटो मार कर दिया कल वो तो दानो दे दियो जी, मैं तो भी नहीं, समझिए नहीं बात है, वो कौन ध्यान, दोनों देना पड़ेगा दाना, समझ गए। अरे बोलो शाबाश, बहुत बढ़िया। इन सभी के आप शानदार नोट्स बनाओ, लिखो, है ना। इसके बाद अपने पढ़ेंगे शुष्क पदार्थ की मात्रा, यानी चारा कितना देना है, कौन सा चारा देना, और खनिज लवण यानी कितना नमक देना है, कितनी प्रोटीन विटामिन क्या क्या देना है। जल्दी से लिख दो, 1 मिनट के अंदर लिख दो ये सारा। हाँ, अब अपने बात करेंगे चारे के बारे में। अभी तक तो देखो अपन किसके बारे में पढ़ लिया, उत्पादन दाना कौन सा देना है, गाभिन अगर गाय है तो कितना देना है ना, 6 माह की गाभिन है, इससे अधिक है तो कितना देना है। ऐसे शुष्क पदार्थ की मात्रा वजन के आधार पर कितनी देनी थी, इसके बारे में अपने बात कर रहे थे, है ना। अब अपने बात करेंगे किसके बारे में, चारे के बारे में, यानी चारे की मात्रा कितनी देनी है। और चारे से राजा अनुपात से एक प्रश्न आया हुआ है, यानी चारे की मात्रा का अनुपात कितना रहना चाहिए, 1:3 रखना है, 1:4 रखना है, 1:5 रखना है। यानी क्या अनुपात रखना है, कितनी मात्रा में अपने को खनिज लवण देना है ना। तो देखते अपने सबसे पहले अगर अपने बात करें चारे की मात्रा है, किसके बारे में, चारे की। देखो चारा अपने पास 2 प्रकार का, एक है सूखा चारा और दूसरा कैसा है, रसीला चारा। यानी सूखा चारा कितना देना है और रसीला चारा कितना देना है। देखो राजा इस टॉपिक के अंदर केवल डिजिट है, इस टॉपिक के अंदर अब अपने ऐसे नहीं कह सकते भाई 90% है तो 90% ही क्यों, 25 है तो 25, इसके अमाउंट निर्धारित है, इतने निर्धारण के अंदर टोटल 100% हो जाएगा, इसमें से इतना, इसमें से इतना, इसमें से, जैसे 5%, 15%, 75% है ना, समझे बात ना। इस हिसाब से टोटल एक आहार का निर्धारण है अपने पास। तो इसमें ये जो डिजिट्स हैं इनको अपने को एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा कि ऐसा चारा जिसके अंदर 90% शुष्क पदार्थ है, ऐसा चारा जिसमें 20 से 25% शुष्क पदार्थ है, तो वो अपने एज डिजिट देखनी पड़ेगी। तो चारे के अंदर अपने पास 2 है राजा, एक है सूखा चारा और एक है रसीला चारा। अब देखो सूखे चारे के अंदर तो बिल्कुल सूखे जो तूड़ी है तो तूड़ी सूखा चारा है, कितना टोकरी नीरणी है तूड़ी, वाह बात है। सूखे चारे में अपने पास है भूसा है, कड़वी है, कड़वी काट के सुखाया गया चारा। अब सूखे चारे के अंदर शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 90%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आहार निर्धारण में प्रयोग किए जाने वाले सूखे चारे में शुष्क पदार्थ की मात्रा बताओ, बोलो कितनी होगी, 90% होगी, समझ की बात ना। वैसे आता है रसीला, रसीला मतलब रस है ना, हाँ रस जब गिल्लो है चारों भाई कती, हाँ यहाँ भरुआ। रसीले चारे में जैसे बरसीम है, रिजका है, मटर है, गवार लिख दो रजा, गवार आ जाएगा। अब गवार वैसे फलियां और गवार का नीरा नहीं है, नीरा तो शुष्क में चला जाएगा, गिल्लो गवार,
इसके अंदर शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी है? 20 से 25% इसमें शुष्क पदार्थ पाया जाता है। समझ गए बात ना? हाँ, तो शुष्क चारे के अंदर शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 90%। और रसीले चारे में शुष्क पदार्थ की मात्रा 20 से 25% होते हैं, 80% वो गिल्ला होता है। अब जी देख लियो, आप कुत्तर काट के जी मैं आन दिया जे घर का क्या इन पलड़ में कट्ठो करो और तूड़ी वाले साड़ में घेरियो, तूड़ी वाले साड़ में आप पांड को नहीं बांधा बिन छिद्दो करके छोड़ा, क्यों? जे बिन कट्ठो करके बांध दिया तो वो गिल्लो है सड़ जाएगा वो। तो समझे नहीं बात है? क्यों? नमी है उसमें, नमी में सड़ जाओ। यदि तो कदी कदी आपने के कुत्तर काटड़ी और पांड के गांठ मार के छोड़ दे, 2 दिन देखना तो वो क्या बांसड़ लाग क्यों? क्यों? क्योंकि उस चारे के अंदर पाई जाने वाली जो शर्करा है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगी, एसिटिक एसिड में खट्टा हो जाएगा वो। समझ गए बात ना? तो वो चीज इसमें आएगी। रसीले चारे के अंदर चाहे बरसीम आ रहा है, चाहे रिजका आ रही है, गवार आ रही है, इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा बोलो विरजा, शाबाश, कितनी? 20 से 25। 2% इंपॉर्टेंट कि शुष्क पदार्थ जो अपने ले रहे हैं सूखा चारा, उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 90%। कितनी है? 90। और गिल्ले चारे के अंदर या रसीले चारे में शुष्क पदार्थ की मात्रा 20 से 25% होती है। अब देखो, सूखा चारा और हरे चारे का अनुपात कितना रखा जाता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। सूखे और हरे चारे का सूखा प्लस हरा 1:3। एक टोकरियो मोटोड़ो तूड़ी है नहीं तो 3 बट्ठड़ में छोटा छोटा क्या मिलाएगा? हरा मिलाएगा। 1:3 रखेंगे। वैसे ही सूखा प्लस रसीला चारा, अब देखो रसीला चारा भी कैसे मैं बात करूं, अपने चारा संरक्षण पढ़ेंगे और चारा संरक्षण में राजा साइलेज पढ़ेंगे। साइलेज एक प्रकार का रसीला चारा है जिसमें चारे को काटकर भूमि में दबाकर और किण्वन की प्रक्रिया द्वारा अपघटित करके तैयार किया जाता है, उसे साइलेज कहते हैं। और एक बात और बता दूं, साइलेज जिन गड्ढों में तैयार होता है उन्हें साइलोपिट कहते हैं। और साइलेज बनने की क्रिया साइलोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है बोलो? साइलोइंग। साइलेज बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपने साइलोइंग कहते हैं। यानी साइलेज बन रहा है तो इस प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं? साइलोइंग कहते हैं। जिसमें तैयार होंगे उन्हें साइलोपिट कहते हैं, और गड्ढे में दबाकर तैयार करते हैं, इसे साइलेज कहते हैं ना। साइलेज में अपने मक्का है, जवार है, बाजरा है, गवार है, सारी फसलें यूज कर दी जाती है, लेकिन मक्का का, रिजका का, इनका अपने ज्यादा यूज करते हैं, जवार का साइलेज की फसल में। तो वो रसीला चारा है, अपघटित होकर उसमें जो शर्करा है पत्तियों में पाई जाने वाली जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपघटित होगी और लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। लैक्टिक एसिड कह दो, लैक्टोज कह दो, लैक्टोज, लैक्टोज मतलब मिठास में। और इसके अलावा उसमें एसिटिक एसिड वगैरह भी बनते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को ग्रोथ नहीं होने देते, वो आगे पढ़ेंगे। तो वो रसीले चारे में आते हैं। तो रसीले चारे का अनुपात रखेंगे 1:4 या 1:5, जिसमें 1 भाग सूखा चारा होगा या 4 भाग या 5। अब आप कह दो जी दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ऑप्शन आ सकता है पेपर में कोई भी। तो 1:4, 1:3। सूखा चारा और हरे चारे का अनुपात तो रखना 1:3, और सूखा और रसीला चारे का अनुपात रखना 1:4 या 1:5। जो अपने शुष्क पदार्थ देखते हैं, शुष्क पदार्थ जैसे अपने सूखा चारा लिया, भूसा है, हे है, कड़बी है, इसमें राजा शुष्क पदार्थ की मात्रा है 90%। और जब अपने रसीला चारा लेते हैं, गवार है, रिजका है, बरसीम है, इसमें 20 से 25% किसकी मात्रा बोलो? शुष्क। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। अब अपने पास एक साइड है शुष्क पदार्थ और एक साइड है इसमें पदार्थ की मात्रा। देखो शुष्क पदार्थ में राजा अपने पास है सूखी कड़बी है, हे है, 90% है शुष्क पदार्थ की मात्रा। हरी ज्वार है, मक्का है, बाजरा, अब गिल्ला है तो 30%, यानी 20 से 25 के आसपास। मटर, लोबिया, गवार, इसमें 25% शुष्क पदार्थ की मात्रा। अनाज है, खड़ है, छिलका है, अब छिलका देवे नहीं अपना चीणा का छिलका पड़ा हुआ बे, उसमें भी कितनी मात्रा होती है? 85 से 90% शुष्क पदार्थ की मात्रा है। तो इस चीज को आप ऐसे लगाओ अपने कॉमन सेंस, जो की चीज जम्मा सुखी है नहीं जी, तूड़ी है, गवार गो, नीरो है, नीरो जम्मा सुक्को है जदा आपके बा में शुष्क पदार्थ की मात्रा 90% होगी। समझ गया? और जो को चारों गिल्लो है, हरी अवस्था में है, उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा 20 से 25% रहेगी, लगभग 25%, 30%, 25। समझ गए बात ना? इन दोनों में देख लो,
जमा टिका आगे सूखा है, आऊ सूखो तो क्यों वही को नहीं, आऊ सूखा तो लक्कड़ है फिर समझ गया। हाँ तो इसमें 90% है, बाकी हम देख लो 25 से 30%। तो अब आप घटे के दो सर मान तो इतनी डिजिट याद करनी पड़ेगी कि देखो इसको अपने सीधे ले सकते हैं, जब झाप के जमा सूखो है, नीरो होगी, तूड़ी होगी, शुष्क पदार्थ की मात्रा 90% है। और जो हरा चारा होगा, चाहे वो गवार का है, चाहे ज्वार है, चाहे बाजरा है, चाहे मक्का है, चाहे रिजका है, साइलेज कुछ भी है, 20 से 30% याद रख लेना सीधा मोटा मोटा, क्योंकि 30 इसमें ऐड कर लेना। सामान्य तो अपने 20 से 25 कर ही दिया। मक्का हरी ज्वार इसके अंदर बिल्कुल कच्ची जो अवस्था की है, तो 30% अधिकतम हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अब चारा को नाम ही गिल्लो है, सुक्को क्या में 80% वो गिल्ला होगा, 20% शुष्कता होती है। समझ गए बात? ठीक है, ये है आहार निर्धारण में सूखा पदार्थ। तो सूखा और हरे चारे का अनुपात 1:3, सूखा प्लस रसीले चारे का अनुपात 1:4 या 1:5। ये जो खनिज लवण है इससे भी 1% बनेगा। अब आपको सर पर्सन तो बहुत बना दिया, तो बहुत बना दिया तो बहुत आवागा भी, समझ गया नहीं बात? पर्सन पड़ेगा भी, पर्सन बनेगा भी, भाई कत्ते देखता जाओ। खनिज लवण भी पशुओं को जब प्रोवाइड करवाएंगे तो खनिज लवण 20 से 25 ग्राम डेली देना है। खनिज लवणों के अंदर अपने उसमें नमक भी दे सकते हैं, विटामिन के पदार्थ दे सकते हैं, भोज्य पदार्थों में जो आते हैं ना खनिज लवण, मिनरल्स जितने भी हैं वो सारे प्रोवाइड करेंगे पोषक तत्वों में। तो पहला प्रश्न तो ये है, खनिज लवण का जो मिश्रण है वो कितना देना चाहिए? 20 से 25। इसको यहां से याद रख सकते हो, जितनी मात्रा हरे चारे में शुष्क पदार्थ की होती है ना, उतनी मात्रा में पर डे आपको क्या देना है? खनिज लवण 20 से 25%। और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, नमक की मात्रा कितनी देनी चाहिए? प्रश्न आ जाए गाय भैंस भेड़ बकरी, ऊंट नहीं होना चाहिए, गाय भैंस भेड़। इसके अंदर ऊंट में तो अलग पड़ेंगे अपने 75 से 150। इसमें नमक कितना देना है? 30 ग्राम प्रति पशु। एक पशु को 30 ग्राम तो नमक देना है। 20 से 25 ग्राम पर डे खनिज लवण आना चाहिए। और बाजार में खनिज लवण जिस नाम से मिलते हैं ना, उनके नाम क्या क्या मार्केट में, जैसे मेंडिक है, केटलमीन है, सुद्धिमिडिक है ना, इन नामों से ये बाजार में मिलते हैं। जैसे अपनों ने बात करी थी ना, जैसे कुछ एक रसायनों के अंदर ट्रोकार केनुला, सॉरी जब अपने बद्धियाकरण पढ़ रहे थे, और बद्धियाकरण के अंदर अपने कुछ रसायन पढ़े थे, अपने कहा था कि जो स्टिलबेस्ट्रोल हार्मोन था उसको बाजार में तलसूर नाम से मिलता है। तो बाजार में भी रसायन मिलते हैं ना तलसूर से, तो वो बद्धियाकरण में पढ़ा था। अब यहां आ जाता है सुद्धिमिक एक है तो एक प्रकार का खनिज लवण है, केटलमीन है एक प्रकार का खनिज लवण है, मेंडिक है एक प्रकार का खनिज लवण, यानी बाजार में मिलते हैं। तो 20 से 25 ग्राम पर डे खनिज लवण होना चाहिए। नमक 30 ग्राम प्रति पशु देना है। बाजार में इस नाम से मेंडिक है, केटलमीन है और सुद्धिमिडिक के नाम से मिलता है। तो ये अपने पास क्या है? चारे की मात्रा और खनिज लवण जो पशुओं को प्रोवाइड करना है। अभी तक अपने देखो क्या पढ़ा? आहार निर्धारण पढ़ा। आहार निर्धारण में अपने पढ़ा कि पशुओं को कितनी मात्रा में कौन सा आहार देना चाहिए और उस आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए। उसमें अपने शुष्क पदार्थ की मात्रा पढ़ी, वजन के आधार पर, यानी प्रत्येक 100 किलोग्राम वजन पर 2.5 किलो 3 किलो ऐसे पढ़ा ना। ऐसे ही अपनों ने पढ़ा किसके बारे में? दुधारू गाय को कितना देना है? 3 किलो दूध देने पे गाय को और 2 किलो दूध देने पे भैंस को कितना दाना? 1 kg दाना अपने बात करी। वैसे अपने कार्य के आधार पर करी, हल्का कार्य, मध्यम कार्य, भारी कार्य। अपने कहा 1 2 3 याद रखना, 1 से 1.5, 2 से 2.5, 3 से 4 ऐसे उत्पादक पढ़ा। ऐसी ज्ञाबिन जो गाय थी उसके बारे में पढ़ा। फिर अपनों ने किसके बारे में पढ़ा? चारे की मात्रा के बारे में और खनिज लवण के बारे में। सूखा चारा, रसीला चारा, इन पदार्थों में मात्रा जो बिल्कुल सूखा है उसमें 90% है, यहाँ 85 से 90 है, यहाँ 25 है और यहाँ 30 है। समझ गए बात ना? ऐसे अपनों ने बात कर ली। इसका मतलब ये हुआ जो शुष्क पदार्थ होंगे, जो सूखे चारे होंगे, उनमें तो शुष्क पदार्थ की मात्रा होगी 90%। जो हरे पद चारे होंगे उनमें शुष्क पदार्थ की मात्रा होगी 20 से 25%, अधिकतम 30%। खनिज लवणों की बात आती है तो 20 से 25 ग्राम पर डे देना चाहिए प्रतिदिन प्रत्येक पशु को। 30 ग्राम नमक देना चाहिए। बाजार में सुद्धिमिक है, केटलमीन है, मेंडिक है, ऐसे नाम से ये रसायन आपको बाजार में उपलब्ध होते हैं। समझ के बात? ये है अपना आहार निर्धारण का पहला पार्ट। समझ के बात ना? आहार निर्धारण से संबंधित। समझ गए? इन सभी के आप शानदार नोट्स बनाओ और इन बातों को तो आप पक्का याद करो। ये तो पेपर वाले प्रश्नों की बात है। ये बात तो मैं कहूं भाई जी खट्टे या लड़ कौन दिया, पक्को प्रश्न है। इनके बढ़िया नोट्स बनाओ, एक एक बात लिख लो इनकी, और महत्वपूर्ण है।
समझ गए बात ना। हाँ, तो बढ़िया नोट्स बनाओ, बढ़िया आहार लो, बढ़िया खनिज लवण रहो, खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो, अच्छे नोट्स बनाओ। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे दुधारू गाय का आहार, गर्भवती गाय का आहार और उत्पादन आहार कितना देना चाहिए और उनके निर्धारण से संबंधित। समझ गए बात। तो तब तक इनके सबसे शानदार नोट्स बनाए, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।